एक आदमी एक सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेला रहता था। उसके साथ सिर्फ उसका कुत्ता था। वह पहले एक फिनलैंड का सैनिक था, लेकिन अब रिटायर हो चुका था। एक दिन वह पानी में से मिट्टी छान रहा था, क्योंकि उसे शक था कि इस जमीन के नीचे बहुत सारा सोना छिपा है। वह रोज इसी काम में लगा रहता है। थोड़ी देर बाद उसे सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि नीचे सच में बहुत सोना है। वह दिन रात गड्ढे खोदता रहता है। लंबे समय तक उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक दिन उसे आखिरकार सोने का एक बड़ा टुकड़ा दिख जाता है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वह सारा सोना इकट्ठा कर लेता है। अगले दिन वह नहाता है, साफ कपड़े पहनता है और अपना पूरा सोना बैग में भरकर अपने घोड़े पर बांध देता है। वह शहर की ओर चल पड़ता है ताकि सोना बेचकर बहुत पैसा कमा सके। उसका कुत्ता भी उसके साथ चलता है। रास्ते में उसे कई नाजी सैनिक दिखाई देते हैं। वह उन सबको अनदेखा करके आगे बढ़ता जाता है। वे बहुत बुरे लोग होते हैं और उन्होंने कई फिनलैंड की लड़कियों को कैद किया हुआ होता है। आगे उसे नाजी सैनिकों का कप्तान भी दिखता है, लेकिन वह उसे भी अनदेखा कर देता है और अपनी राह चलता रहता है। थोड़ी दूर जाने पर वह नाजी सैनिकों का एक और ग्रुप देखता है। उनका ट्रक खराब होता है, इसलिए वे सड़क पर खड़े होते हैं। वे आदमी को घोड़े से उतरने को कहते हैं। एक सैनिक उसके बैग में झांकता है और उसे पता चल जाता है कि आदमी के पास बहुत सोना है। वे उसका सोना छीन लेते हैं। आदमी तुरंत अपने कुत्ते को वहाँ से भाग जाने को कह देता है, लेकिन सैनिक कुत्ते पर गोली चलाने लगते हैं। यह देखकर आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। जब सैनिक उसे मारने ही वाले होते हैं, तभी आदमी अपना चाकू निकालकर एक सैनिक को मार देता है। बाकी सैनिक डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वह आदमी उन्हें एक एक करके बेरहमी से मार देता है। दूर जा रहा नाजी कप्तान गोलियों की आवाज सुन लेता है और अपनी टैंक मोड़कर वापस आने लगता है। इधर वह आदमी सारे सैनिकों को मारकर आगे बढ़ जाता है। जब नाजी कप्तान वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे सैनिक मरे पड़े हैं। अब वह उस आदमी का पीछा करने का फैसला करता है।